बच्चों आज की क्लास हमें स्टार्ट करें उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को क्लियर करने के लिए इसके जस्ट पहले जो एक वीडियो लेक्चर हमने YouTube में आपको प्रोवाइड किया हुआ है जिसका नाम है रिवर्स बाइसिंग फॉरवर्ड बाइसिंग यानी कि पीएन जंक्शन डायोड की जो बाइसिंग को लेकर के जो लेक्चर था उसको आपने देखा हो। तो अगर आपने उस लेक्चर को देख लिया है तो फिर ये क्लास आपके रेंज में होगी, और अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले उस क्लास को देखिए, उसके बाद इस क्लास में जो भी आपको पॉइंट्स जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे वो क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज की क्लास में हम पढ़ते हैं एवलांच पीएन जंक्शन डायोड। तो एवलांच पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, तो इसको जानने के लिए हमारा जो जंक्शन डायोड पीएन जंक्शन डायोड जो हमने पहले पढ़ा हुआ है नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में एक डिप्लीशन लेयर बन गई थी और जिसकी की जो विड्थ थी वो करीब 1 माइक्रोमीटर के आसपास थी। तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में एक डिप्लीशन लेयर बनती है जिसकी की विड्थ होती है 1 माइक्रोमीटर अप्रॉक्स, एवरेज वैल्यू है ये। अब ये जो आपका नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, इस नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की जब फॉरवर्ड बाइसिंग की गई थी तो फॉरवर्ड बाइसिंग में इसने जो है करंट दी थी। तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड गिव्स करंट इन फॉरवर्ड बाइसिंग, एफबी माने फॉरवर्ड बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग जो हम लोगों ने देखा था उसमें जब इस नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड को हम ले गए थे तो वहाँ पर जो है करंट मिली थी, और इस फॉरवर्ड बाइसिंग में हम लोगों ने कट ऑफ वोल्टेज देखा था और कट इन वोल्टेज देखा था। एक्चुअली दोनों जो वोल्टेजेस थे कट ऑफ और कट इन दोनों में डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था ये हमने आपको बताया था। यही जो आपका नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड गिव्स स्मॉल कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट constant electric current in reverse biasing, RB माने रिवर्स बाइसिंग। तो इस नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड को जब रिवर्स बाइसिंग में ले गए थे तो उसने जो है करंट दी थी, और वो जो करंट थी वो कांस्टेंट करंट थी, सैचुरेटेड करंट थी, और उस सैचुरेटेड करंट को हमने IS से लिखा था। जो सैचुरेटेड करंट थी उसको IS से लिखा था। और हम लोगों ने नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के बारे में क्या जाना था कि नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जो था उसके पास में एक PIV होता है, हैविंग PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज। रिवर्स बाइसिंग में जब नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड डाला जाता है तो उसके पास में एक पीक इनवर्स वोल्टेज होता है, यानी कि अगर आप इस वोल्टेज से ऊपर किसी को वोल्टेज दोगे तो आपका जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हैविंग द PIV, रिवर्स बाइसिंग में एक वोल्टेज की वैल्यू थी जिसको कि अगर आप लगाते हो तो डायोड बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जिसके ऊपर आप जाओगे तो डायोड जो है डैमेज हो जाएगा। अब ये जो एवलांच वाला जो जंक्शन डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है, वो कैसा है और वो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड को अगर देखें तो उससे किस तरीके का अलग है। तो देखिए एवलांच पीएन जंक्शन डायोड क्या है, तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में डोपिंग बढ़ा दी थोड़ी सी, ध्यान देना, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में डोपिंग बढ़ा दी। तो डोपिंग इंक्रीजेस लाइटली। अगर हम नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में डोपिंग को थोड़ा सा बढ़ा दें, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, तो जब हम नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में डोपिंग को थोड़ा बढ़ा देते हैं तो डोपिंग इंक्रीजेस लाइटली, तो एवलांच पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म हो जाएगा, फॉर्म। तो यानी कि एवलांच पीएन जंक्शन डायोड की जो डेफिनेशन है वो क्या बन गई, पहले मैं डेफिनेशन आपको सुना देता हूँ, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी हमारे लिए, तो आप सुन करके इसको लिख सकते हैं अगर आप चाहेंगे कॉपी में, कि व्हेन
डोपिंग लाइटली इंक्रीजेज इन नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड देन फॉर्मिंग डायोड इज कॉल्ड एवलांच पीएन जंक्शन डायोड। अब जब आप ये डोपिंग बढ़ाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा इस वाले डायोड पर, इसके करस्पॉन्डिंग? तो बच्चों आपको ये बताया गया था कि जो डिप्लीशन लेंथ होती है, डिप्लीशन लेंथ ये प्रोपोर्शनल थी 1 डोपिंग कंसंट्रेशन के। डोपिंग कंसंट्रेशन, डोपिंग कंसंट्रेशन, डिप्लीशन लेंथ को हम x से लिखते थे और डोपिंग कंसंट्रेशन कैपिटल N से होता था, और P वाली साइड में जो डिप्लीशन लेंथ थी XP और वहाँ की जो डोपिंग कंसंट्रेशन थी वो Na थी, और N वाली साइड में जो डिप्लीशन लेंथ थी XN और वहाँ की जो डोपिंग कंसंट्रेशन थी वो Nd थी। D फॉर डोनर और A फॉर एक्सेप्टर। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड के जंक्शन में बेसिक जो कंसेप्ट थे उसमें किए थे। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि जब एवलांच वाले पीएन जंक्शन डायोड में डोपिंग थोड़ी बढ़ाई गई है तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से यहाँ पर जो डिप्लीशन की विड्थ होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो एवलांच पीएन जंक्शन डायोड के एक पॉइंट के बारे में पता चल गया कि एवलांच पीएन जंक्शन डायोड हैविंग depletion width 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.24 माइक्रोमीटर। इसका सीधा मतलब ये हो गया, मतलब जो डिप्लीशन विड्थ है, डिप्लीशन विड्थ ऑफ एवलांच पीएन जंक्शन डायोड is smaller than normal PN junction diode, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। तो इतनी डोपिंग हमें बढ़ानी है कि जो नया जंक्शन डायोड बन रहा है जिसको कि हम एवलांच कह रहे हैं। अब एवलांच क्यों कहते हैं ये हम जब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे तो हमें ये अपने आप पता चल जाएगा कि इसको एवलांच क्यों कहा जा रहा है। वैसे एवलांच का मतलब होता है तोड़ फोड़, एवलांच का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जो है टूट फूट हो जाना। तो एवलांच इसका नाम क्यों कहा गया है ये हम इसी क्लास में इसके वर्किंग प्रिंसिपल में देखेंगे। लेकिन अब हमारे पास में एवलांच पीएन जंक्शन डायोड और नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का कंपैरिजन आ चुका है। तो इतनी डोपिंग बढ़ाते हैं जिससे कि अब जो नया पीएन जंक्शन डायोड बन रहा है जिसको कि हमने एवलांच कहा है, हम उसमें जो डिप्लीशन विड्थ है उसकी वैल्यू 0.1 माइक्रोमीटर हो जाए या फिर इस रेंज में आ जाए 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.24 माइक्रोमीटर। तो ये बच्चों डेफिनेशन थी एवलांच पीएन जंक्शन डायोड की। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग अब वर्किंग प्रिंसिपल को देख लेते हैं एवलांच पीएन जंक्शन डायोड के। तो वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए सबसे पहले हमने एक ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड बनाया हुआ है, और जो ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है ये रिवर्स बाइसिंग में, यानी इसका जो पी वाला साइड है वो निगेटिव से जोड़ दिया गया है। जो एक्सटर्नली आपने बैटरी लगाई थी, जो पोटेंशियल लगाया था, और एन वाले का जो कनेक्शन है एक्सटर्नली पॉजिटिव से जोड़ दिया गया है। तो पहले नंबर पे जो ये फिगर आपको दिख रहा है दैट इज़ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बाइसिंग। और रिवर्स बाइसिंग में जो बाहर से वोल्टेज लगाई जाती है उसको एक्सटर्नल वोल्टेज, एक्सटर्नल पोटेंशियल कहते हैं, और जो इस वोल्टेज से डेवलप होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। और यहाँ पर जंक्शन जे फॉर जंक्शन है। जब से हम लोगों ने इस पीएन जंक्शन डायोड को इंट्रोड्यूस किया है तो कुछ पॉइंट्स फिक्स कर रखे हैं, जैसे जब भी जंक्शन को बनाया हमने जे से ही लिखा है। तो जंक्शन के इस तरफ और इस तरफ, जंक्शन के इधर और उधर, ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो दैट इज़ द डिप्लीशन जोन,
और इस डिप्लीशन जोन में इमोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं और उन इमोबाइल चार्ज कैरियर से इस डिप्लीशन जोन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ई इन लिख लिया है। ई इन इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है। क्यों पैदा होती है? क्योंकि जो एन वाली साइड है वहाँ पे इमोबाइल का पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो गया है और जो पी वाली साइड है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है जो कि डिप्लीशन जोन में होती है और हमने उसको ई इन लिखा हुआ है। जो बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग में जो बाहर से वोल्टेज लगाई गई, तो जो बाहर से वोल्टेज लगाई गई है उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दी होगी ई एक्सटर्नल। ई एक्सटर्नल। तो ये रिवर्स बाइसिंग में नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है। तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जो था जब रिवर्स बाइसिंग में गया था तो क्या पॉइंट था? इन नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, इन नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड व्हेन आरबी माने रिवर्स बाइसिंग टेक प्लेस, देन जो मेजॉरिटी वाले चार्ज कैरियर्स थे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ये कोई करंट नहीं बनाते थे, मेक नो करंट, नो इलेक्ट्रिक करंट। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में जो पी साइड था, पी साइड में होल्स थे और एन साइड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। तो ये लोग करंट नहीं बनाते थे। क्यों नहीं बनाते थे? तो रिवर्स बाइसिंग के ऑपरेशन में आप उसको देखिएगा। और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मेक करंट और ये इलेक्ट्रिक करंट बनाते थे जो कि सैचुरेट हो जाती थी और हम उसको IS से लिखते थे। तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में चूंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स करंट बनाते थे तो हम उन्हीं पर फोकस करते हैं। पी वाली साइड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन थे? तो पी वाली साइड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स थे। ये पी वाली साइड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। और एन वाली साइड में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे वो क्या थे? होल्स थे। अब देखिए जब ये रिवर्स बाइसिंग होगी तो क्या होगा? तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो माइनॉरिटी के चार्ज कैरियर्स हैं उन पर एक फोर्स लगेगा और डायरेक्शन कैसी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड से जस्ट अपोजिट। और जो इधर के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं उन पर भी एक फोर्स लगेगा और डायरेक्शन कैसी होगी? टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि होल्स जो हैं एज ए पॉजिटिव चार्ज माने जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होता है। और ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ड्रिफ्ट हो करके करंट बनाते थे, तो वो जो करंट मिलती थी दैट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड करंट। अब हमने क्या किया है कि अपने इस नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में डोपिंग बढ़ाई है लाइटली। याद रखना बहुत ज़्यादा डोपिंग नहीं की गई है, लाइटली डोपिंग की गई है। और वो मैंने आपको बताया कि इतना डोपिंग कर दिया गया कि जो डिप्लीशन लेयर था वो 0.24 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.24 माइक्रोमीटर की रेंज में आ जाए। तो अब ये जो आपका देख रहे हो, दिस इज आल्सो ए पीएन जंक्शन डायोड, J4 जंक्शन, लेकिन ये एवलांच हो चुका है, इसमें डोपिंग आ चुकी है। और ये इसका P साइड है, ये इसका N साइड है। P साइड नेगेटिव से कनेक्टेड है और जो N साइड है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है। N साइड इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव। लेकिन चूंकि डोपिंग बढ़ गई है तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के कंपेयर में जो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर है वो कम हो जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर दिखाई है वो पहले वाले यानी कि ऊपर वाले से जस्ट जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड उससे थोड़ा सा कम दिखाई है। तो ये आपकी जो है डिप्लीशन जोन है। अब बहुत ध्यान से यहाँ पर पॉइंट्स को समझिएगा। अगर डिप्लीशन लेंथ कम हो जाएगी
तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, जे फॉर जंक्शन के इस तरफ कौन है, इमोबाइल पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। तो अब जो जंक्शन में यानी जो डिप्लीशन लेयर है, उस डिप्लीशन लेयर में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिखाई है, इसको थोड़ा सा अलग से दिखाएं। ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई है ये ई डैश इन है। तो बच्चों ये जो ई डैश इन है ये ऊपर वाले ई इन से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, तो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ई डैश इन ग्रेटर देन ई इन क्यों होगा, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है अपने पास, E इज इक्वल टू होता है माइनस का dV अपॉन dr, ये कॉन्सेप्ट है। तो एवलांच वाले पीएन जंक्शन डायोड में dr कम हो गया है, dr कम हो गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, लेकिन एवलांच पीएन जंक्शन डायोड में जो डिप्लीशन लेयर है वहां पे कंपैरेटिवली बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ज्यादा ताकत वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अच्छा, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में ई एक्सटर्नल तो है ही, ये ई एक्सटर्नल नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में। तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में ई एक्सटर्नल है ही, तो इस एवलांच वाले पीएन जंक्शन डायोड में भी ई एक्सटर्नल है। तो देखो बच्चों, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में वो कितनी है, वो है ई एक्सटर्नल प्लस ई इन। और ये जो एवलांच पीएन जंक्शन डायोड है वहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो है ई एक्सटर्नल प्लस ई डैश इन। अब आप देख करके ये बताइए कि रिवर्स बाइसिंग में दोनों ही हैं, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड और एवलांच पीएन जंक्शन डायोड, कहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो 100% ये ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब ये हो गया कि एवलांच पीएन जंक्शन डायोड जब रिवर्स बाइसिंग में होगा तो वहां पर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो ज्यादा बड़ा फोर्स फील करेंगे। इस बात को अच्छे से समझिए, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट इस पूरे के पूरे एवलांच पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग प्रिंसिपल की बैकबोन है। देखिए, मैं नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूं। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की, कितनी है, ई एक्सटर्नल प्लस ई इन। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी, एवलांच पीएन जंक्शन डायोड की, ई एक्सटर्नल प्लस ई डैश इन। और नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में जो पी वाली साइड है, पी वाली साइड के जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उन पर ये फोर्स लग रहा है। अगर मैं उस फोर्स को F लिखूं और जो N साइड में माइनॉरिटी के चार्ज कैरियर्स होल्स हैं, दीज आर एज ए पॉजिटिव चार्ज, उन पर जो फोर्स लग रहा है उसको अगर मैं F लिखूं, तो एवलांच पीएन जंक्शन डायोड में जो P वाली साइड में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ये जो P वाली साइड में है, लगाओ अपना कॉमन सेंस और बताओ कि यहां पर जो फोर्स होगा वो ऊपर जो रिजल्ट है उससे कम होगा या ज्यादा होगा, 100% ज्यादा होगा, क्योंकि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है। एक्सटर्नल वाली फील्ड तो हम चेंज कर सकते हैं, जैसे रिवर्स बाइसिंग में हमने नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में एक्सटर्नल वाली फील्ड रखी है 20, तो एवलांच पीएन जंक्शन डायोड में भी हमने रखी है 20, लेकिन जो इनसाइड फील्ड जो डेवलप हो रही है वो इस एवलांच में बड़ी है, ई डैश इन, ये बड़ा है, एंड दैट इज वाई यहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बड़ा है। और इसलिए एवलांच पीएन जंक्शन डायोड में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं
वो कंपैरेटिवली नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के कंपेयर में ज्यादा बड़ा फोर्स फील कर रहे हैं, यानी कि यहां पर जो फोर्स की वैल्यू होगी वो बड़ी होगी। अब जब ये फोर्स बड़ा हो जाएगा तो इस बड़े फोर्स से क्या होगा, जब ये बड़ा फोर्स होगा और इस बड़े फोर्स की वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एवलांच पीएन जंक्शन डायोड में ये ड्रिफ्ट होंगे। तो देखिए क्या होगा, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के इलेक्ट्रॉन हैं पी साइड में, ये ड्रिफ्ट हो रहे हैं। इधर ये होल्स हैं एन साइड में माइनॉरिटी के, ये ड्रिफ्ट हो रहे हैं इस तरफ। और इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज वेरी वेरी लार्ज, क्योंकि आपको पता है ना कि काइनेटिक एनर्जी जो है K बराबर होता है Q डेल्टा V और E बराबर होता है माइनस का dV अपॉन dr। तो यहां से dV इज इक्वल टू हो गया माइनस का E dr, E बढ़ा है तो dV भी बढ़ गया। तो देखो डेल्टा V यहां पे बिग है तो K भी क्या होगा, बिग। तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में जो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ड्रिफ्ट करते हैं, लेकिन इनकी काइनेटिक एनर्जी ठीक होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती। लेकिन एवलांच पीएन जंक्शन डायोड के जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बहुत ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी से चलते हैं। अब जब ग्रेटर, वहां पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तगड़ा है, वहां पर करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है वो बहुत तगड़ा है। तो बच्चों ये देखिए यहां पर जंक्शन के इस तरफ ये हमारे हैं पॉजिटिव वाले इमोबाइल चार्जेस और जंक्शन के इस तरफ है नेगेटिव वाले इमोबाइल चार्जेस। तो ये जो आपके इमोबाइल चार्जेस हैं ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स फील कर रहे होंगे भाई। ये जो हैं आपके नेगेटिव वाले और ये पॉजिटिव वाले ये भी फोर्स फील कर रहे होंगे। तो जब बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो ये फोर्स फील कर रहे हैं तगड़ा, और इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, वाइब्रेटरी मोशन कर रहे हैं। आपको पता है कि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी तो जो लैटिस प्लेन होता है, लैटिस प्लेन मतलब जो एटम का जाल होता है, तो आपको ये भी मैंने बताया था कि जंक्शन के इस तरफ जो आप इमोबाइल चार्जेस देखते हो, जंक्शन के इस तरफ जो ये इमोबाइल चार्जेस देखते हो, दीज आर द एटम्स, और एटम्स हैं ये, और इन एटम्स के पास में जो है बॉन्डिंग बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये लैटिस है। तो इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से ये लैटिस क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा, और इस वाइब्रेटरी मोशन की वजह से देखिए क्या होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है पी वाली साइड का इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर के साथ चला, तो यहां पर ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी है। और यहां जंक्शन में मौजूद जो आपके ये इमोबाइल चार्जेस हैं ये वाइब्रेटरी मोशन कर रहे हैं। तो अगर वाइब्रेटरी मोशन होगा तो देखो क्या होगा, कोलिजन होगा। सपोज कर लीजिए कि मुझे मूव करना है, तो मैं ऐसे मूव कर रहा हूं और एक ये एटम है और एक ये एटम है, और ये दोनों एटम वाइब्रेशन नहीं कर रहे हैं, तो मैं चुपचाप साइलेंट वे में मूव कर जाऊंगा। लेकिन अगर अब मुझे मूव करना हो, ये एटम क्या होने लगे, वाइब्रेट होने लगे, तो जब ये एटम वाइब्रेट होने लगेंगे तो मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इनसे टकराएगा। तो ये ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी से चलता हुआ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का इलेक्ट्रॉन यहां डिप्लीशन जोन में मौजूद एटम से टकराएगा। और बच्चों इन एटम्स के पास में क्या है, इन एटम्स के पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग बना रहे थे। तो सपोज कर लेते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे गया और एटम से टकराया, और उस एटम के ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे थे। तो जब ये इनसे टकराया तो इतनी एनर्जी ज्यादा थी कि ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाने वाला इलेक्ट्रॉन यहां से एस्केप कर गया, यहां पर आ गया। तो इस जगह पे क्या आ गया, होल। और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इधर आ गया, कहीं भी जा सकता है लेकिन हमने मान लिया यहां आ गया, तो यहां क्या हो गया, होल। देखिए इस वाले जोन में ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और ये दोनों नए होल्स आ गए।
अब जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भी अपने आप को कहां पाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में ही पाएंगे। तो जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में पाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉनों से टकराएंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉनों से टकराएंगे तो फिर ये यहां आ गया एक होल, और ये यहां आ गया, और ये देखिए होल्स। तो अब आप इस चीज को समझिए कि ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी की वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, कोलिजन करते हैं यानी टूट फूट करते हैं, इसीलिए इसको एवलांच कहा गया। और टूट फूट करते हैं, टूट फूट करके क्या करते हैं, वहां पर एवलांच करके नए नए होल्स, नए नए इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म कर देते हैं। तो इस वाले डिप्लीशन जोन में ये नए नए इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं कोलिजन के बाद, ये नए नए होल्स आ रहे हैं कोलिजन के बाद। जो ये नए इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जो नए होल्स आ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट यहाँ मूव कर जाएंगे, और होल्स यहाँ पर मूव कर जाएंगे। तो जो करंट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जबकि नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के जो इलेक्ट्रॉन थे, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो कोलिजन करके नए इलेक्ट्रॉन्स बना सके। अब यहां पर एक तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा है इन इलेक्ट्रॉनों की, दूसरा जो डिप्लीशन जोन है वो पतला हो गया है, तो आराम से टूट फूट कर सकते हैं। तो ये दो फायदे लेते हुए, एक तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा जो दीवार है डिप्लीशन जोन की वो पतली हो गई है, तो आराम से वहां पे कोलिजन करते हैं, टूट फूट करते हैं, और नए नए होल्स और नए नए इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, और करंट को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है एवलांच क्यों कहा गया है, इसको मैंने बताया। अब अगर हम इसको लेकर के कुछ पॉइंट्स यहां पर लिखें सिस्टमैटिक वे में, तो देखते हैं वो पॉइंट्स क्या बनेंगे। तो इन रिवर्स बाइसिंग ऑफ एवलांच, पीएन जंक्शन डायोड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स having sufficient greater kinetic energy, and these electrons make a collision with immobile, आप एटम्स लिख सकते हो, आप चार्जेस लिख सकते हो, इमोबाइल चार्जेस, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मेक कोलिजन विद इमोबाइल चार्जेस एंड फॉर्म न्यू इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर and form new electron holes pair, and this chain continue, और ये सिलसिला लगातार बनता रहता है, and this chain continues, so large electric current take place in reverse biasing, RB माने reverse biasing of avalanche, LANCHE, avalanche PN junction diode। तो ये हम लोगों ने PN junction diode avalanche की कहानी को डिस्कस की। अब अगर हम avalanche PN junction diode का और नॉर्मल PN junction diode का VI कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए, यानी करंट और वोल्टेज का अगर हम ग्राफ बनाए, दोनों को साथ में बनाते हैं, ये हमारे पास में हो गया एक्सेस, ये हो गया एक्सेस, यहाँ पर वोल्टेज लेंगे, रिवर्स बाइसिंग है तो नेगेटिव वोल्टेज लेंगे, और करस्पॉन्डिंग जो करंट है दैट इज रिवर्स करंट, तो नेगेटिव आई लेंगे। जब हमने नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की रिवर्स बाइसिंग की थी
तो उसका जो रिवर्स बाइसिंग का VI कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऐसा कुछ आया था। ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, ये सैचुरेट करंट आ गई थी, रिवर्स वोल्टेज बढ़ाया जा रहा है, दैट इज रिवर्स वोल्टेज। रिवर्स वोल्टेज नेगेटिव में बढ़ाया जा रहा है। तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ने ड्रिफ्टिंग की, और क्योंकि वो कोलिजन नहीं कर पाए तो जितने माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे बस वही लोग करंट को बना रहे हैं, एंड दैट इज वाई कांस्टेंट करंट टेक प्लेस। जैसे जैसे रिवर्स वाली वोल्टेज बढ़ाई जा रही है करंट नहीं बढ़ रही है। क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वहाँ पर वो उतने ही हैं, उनकी एनर्जी इतनी नहीं कि नए नए वो कैरियर्स बना सकें, और मेजॉरिटी को तो खैर रिवर्स बाइसिंग में कुछ करना ही नहीं था। और ये बच्चों था PIV। PIV यानी पीक इनवर्स वोल्टेज, मैंने डिस्कस किया था। अब हमने जो है नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में हल्का सा डोपिंग बढ़ाया और डिप्लीशन लेयर को कम किया और एवलांच पीएन जंक्शन डायोड बना दिया। अब क्या होगा? एवलांच पीएन जंक्शन डायोड बन चुका है, तो सपोज कर लेते हैं कि एवलांच पीएन जंक्शन डायोड बनने के बाद रिवर्स बाइसिंग की गई। इसी ग्राफ में अच्छा बनाते हैं इसको। तो जब रिवर्स बाइसिंग की गई एवलांच पीएन जंक्शन डायोड में, तो रिवर्स वोल्टेज बढ़ाई गई, करंट बढ़ी और करंट बढ़ी, और फिर करंट कांस्टेंट हो गई। आपने वोल्टेज फिर बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ाया रिवर्स वाला, तो करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा। तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनकी धीरे धीरे क्या हो रही? काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। सपोज कर लेते हैं इस रिवर्स वोल्टेज पर जब हम आ गए, जब इस रिवर्स वोल्टेज पर आ गए, धीरे धीरे रिवर्स वोल्टेज बढ़ाई जा रही है, तो इस रिवर्स वोल्टेज पर आने के बाद जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के जो इलेक्ट्रॉन थे उनको इतनी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी मिल गई कि उन्होंने जो है कोलिजन करना शुरू कर दिया, और जब कोलिजन करना शुरू कर दिया तो नए नए इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर बनने लगे। तो उस सिचुएशन में करंट जो है वो क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। ये देखिए करंट बढ़ने लगी, करंट बढ़ रही है। तो जो ये वोल्टेज है, यानी ऐसा रिवर्स वोल्टेज जिसके जस्ट बियॉन्ड जब हम गए तो रिवर्स बाइसिंग करंट जो है क्विकली बढ़ने लगी, शार्पली बढ़ने लगी, दैट रिवर्स वोल्टेज इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। उसको क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्योंकि उस वोल्टेज से जैसे ही हम वोल्टेज ऊपर कर रहे हैं तो वहां पर ब्रेकिंग स्टार्ट हो रही है कोलिजन से। तो एक पॉइंट यहां पर बना इस एवलांच पीएन जंक्शन डायोड में कि ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है? ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज अगर हम इसको VBR से लिखें, VBR ब्रेक डाउन वोल्टेज, तो ये क्या है? तो इट इज सच रिवर्स बाइस वोल्टेज of PN junction diode, PN junction diode above which या just above which reverse current increases sharply। और जो रिवर्स वाला वोल्टेज है ये ब्रेक डाउन वाला, तो जो ये VBR होता है दैट इज लेस देन VPIV, पीक इनवर्स वोल्टेज। यानी कि जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में जो हमें डर रहता था, अगर हम नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में PIV से ऊपर अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो डायोड खराब हो जाएगा। तो एवलांच पीएन जंक्शन डायोड में जो ब्रेकिंग आने लगती है, यानी जिस समय करंट बढ़ती है तो वो उसकी जो वैल्यू होती है करस्पॉन्डिंग वोल्टेज की, वो PIV से क्या मिलती है पहले। तो ये था आपका कंप्लीट एवलांच पीएन जंक्शन डायोड। रिवर्स बाइस ऑपरेशन इसका होता है, और इसमें जो डिप्लीशन लेयर होती है वो कंपेरेटिवली नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से छोटी होती है, मतलब कम होती है।
और जितने भी और अदर वर्किंग प्रिंसिपल थे वो सारे के सारे प्रिंसिपल हमने आपको बताए। इस पूरी बातचीत को अच्छे से सुनिए और सुन करके जो आपके मतलब के पॉइंट्स हैं, जो आपके कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं, उनको अपनी कॉपी में नोट्स के फॉर्म में लिखिए और किसी पॉइंट्स को लेकर के अगर कोई डाउट हो तो आप बताइए।